आज की कहानी है एक ऐसी वॉरियर की जिसने सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि इंसानियत की उम्मीद को भी बचाया। ये कहानी है वंडर वुमन की। लेकिन वंडर वुमन बनने से पहले वो सिर्फ एक लड़की थी जिसका नाम था डायन। बहुत दूर इंसानी दुनिया से छुपा हुआ एक खूबसूरत जजीरा था थेमिस्कीरा। ये अमेज़न्स का घर था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वॉरियर औरतें रहती थीं। ना कोई जंग, ना कोई नफरत, ना ही बाहर की दुनिया का कोई असर। हर तरफ सुकून ही सुकून था। लेकिन इस सुकून के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी छुपी हुई थी। रानी हिप्पोलिटा अपनी छोटी बेटी डायना को बताती है कि कभी ओलंपस के गॉड्स इंसानों की हिफाजत करते थे, लेकिन एक दिन एरेस, जो वॉर का गॉड था, इंसानों से नफरत करने लगा। उसने इंसानों के दिलों में लालच, गुस्सा और नफरत भर दी। इंसान एक दूसरे को मारने लगे, दुनिया जंगों में जलने लगी। फिर ज़्यूस ने अमेज़न्स को पैदा किया ताकि वो इंसानियत की हिफाजत कर सके। आखिर में ज़्यूस ने एरेस को हरा दिया, लेकिन मरने से पहले उसने अमेज़न्स के लिए एक खास हथियार छोड़ दिया, गॉड किलर। रानी हिप्पोलिटा कहती है अगर एरेस कभी वापस आया तो सिर्फ गॉड किलर ही उससे रोक सकेगा। डायना बचपन से ही बहुत क्यूरियस थी। उसे तलवार चलाना, ढाल पकड़ना और वॉरियर बनना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी माँ उससे हमेशा मना करती थी। वो चाहती थी कि डायना जान से दूर रहे, मगर डायना के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, सबसे बेहतरीन वॉरियर बनने की। एक दिन डायना चुपके से अपनी फूफी जनरल एंटियोप को ट्रेनिंग करते देखती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। एंटियोप समझ जाती है कि डायना के अंदर एक खास ताकत छुपी हुई है। वो रानी हिप्पोलिटा को समझाती है जितनी जल्दी डायना ट्रेनिंग शुरू करेगी उतना ही बेहतर होगा। बहुत सोचने के बाद रानी मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है, डायना को दुनिया का असल राज कभी मत बताना। उस दिन के बाद डायना की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सुबह से शाम तक तलवार, नेजा, ढाल और हर किस्म की फाइटिंग। हर दिन ट्रेनिंग पहले से ज्यादा मुश्किल होती जाती है। कई बार डायना गिरती है, कई बार जख्मी होती है, लेकिन कभी हार नहीं मानती। साल गुजरते जाते हैं। अब डायना एक बहुत ताकतवर वॉरियर बन चुकी होती है। ट्रेनिंग के दौरान वो अपने दोनों ब्रेसलेट्स को टकराती है। अचानक एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। पूरा मैदान हिल उठता है। सब अमेज़न्स हैरान रह जाती है। जनरल एंटियोप फौरन समझ जाती है कि डायना सिर्फ एक आम अमेज़न नहीं है, उसके अंदर कुछ बहुत ही खास छुपा हुआ है, मगर अभी उसे इस सच का पता नहीं था। और फिर एक दिन थेमिस्कायरा के आसमान में एक जहाज नजर आता है। ये पहली बार था जब बाहर की दुनिया इस छुपे हुए जजीरे तक पहुंची थी, और इसी के साथ डायना की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। प्लेन बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है। वो सीधा समुंदर में जा गिरता है। डायना फौरन पानी की तरफ दौड़ती है और बिना डरे समुंदर में छलांग लगा देती है। कुछ ही लम्हों बाद वो एक जख्मी पायलट को बचाकर किनारे ले आती है। ये पहला मर्द था जिसे डायना ने अपनी जिंदगी में देखा था। उसका नाम था स्टीव ट्रेवर। लेकिन स्टीव को बचाने के सिर्फ कुछ ही पल बाद कई जर्मन सिपाही अपने जहाज से थेमिस्कीरा पर उतर आते हैं। वो स्टीव का पीछा करते हुए गलती से इस छुपे हुए जजीरे तक पहुंच गए थे। रानी हिप्पोलिटा फौरन हुक्म देती है, अमेज़न्स हमले के लिए तैयार हो जाओ। एक ही पल में पूरा जजीरा जंग के मैदान में बदल जाता है। अमेज़न्स अपने घोड़ों, तीरों और तलवारों के साथ जर्मन फौज पर टूट पड़ती है। एक तरफ मशीन गन्स और दूसरी तरफ सदियों पुरानी वॉरियर स्किल्स। जंग बहुत खतरनाक होती है। डायना भी पहली बार असली जंग देखती है। वो बहादुरी से लड़ती है, लेकिन इसी दौरान एक जर्मन सिपाही डायना पर गोली चलाता है। जनरल एंटियोपी ये देखते ही डायना के सामने आ जाती है। गोली उन्हें लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। डायना चीख उठती है। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी टीचर और उसकी हिफाजत करने वाली हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देती है। जंग खत्म होने के बाद स्टीव ट्रेवर को लैसो ऑफ ट्रूथ से बांधकर पूछताछ की जाती है। अब वो झूठ नहीं बोल सकता था। स्टीव बताता है कि बाहर की दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, लाखों लोग मर रहे हैं और जर्मनी एक और भी खतरनाक केमिकल वेपन बनाने की कोशिश कर रही है। उसके पास डॉक्टर इसाबेल मारो यानी डॉक्टर पॉइजन की सीक्रेट नोटबुक भी होती है। इसी वजह से जर्मन फौज उसका पीछा कर रही थी। ये सब सुनकर डायना को यकीन हो जाता है कि इस जंग के पीछे सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एरेस वॉर का गॉड है। वो अपनी माँ से कहती है, मुझे बाहर जाना होगा, मैं एरेस को रोक सकती हूँ। लेकिन रानी हिप्पोलिटा साफ मना कर देती है। वो कहती है, थेमिस्कीरा से बाहर जाना
बहुत खतरनाक है, मगर डायना अपना फैसला कर चुकी होती है। रात होते ही डायना चुपके से गॉड किलर तलवार, अपनी ढल और लैसो ऑफ ट्रूथ ले लेती है। स्टीव ट्रेवर भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। डायना आखिरी बार अपनी माँ को देखती है, फिर बिना पीछे मुड़कर देखे स्टीव के साथ कश्ती में बैठ जाती है। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थेमिस्कीरा से बाहर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर शुरू होने वाला है। कई दिनों के समुद्री सफर के बाद डायना और स्टीव आखिर लंदन पहुंच जाते हैं। ये पहली बार था जब डायना इंसानों की दुनिया देख रही थी। हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां और हजारों लोग। डायना हर चीज को हैरानी से देख रही होती है। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। स्टीव डायना को आम लोगों के कपड़े दिलाता है। डायना हैरान होकर पूछती है, लोग इतने अजीब कपड़े क्यों पहनते हैं? स्टीव मुस्कुराता है और कहता है, ताकि सब में घुल मिल जाओ। डायना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे अमेज़न्स का आर्मर ही बेहतर लगता है, मगर मिशन के लिए वो ये कपड़े पहन लेती है। दोनों सीधा ब्रिटिश वॉर काउंसिल के ऑफिस पहुंचते हैं। स्टीव डॉक्टर पॉइजन की नोटबुक अफसरों को देता है। सब ऑफिसर्स जर्मनी के साथ अमन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन डायना नोटबुक पढ़कर फौरन समझ जाती है कि डॉक्टर पॉइजन एक और भी ज्यादा खतरनाक जहरीली गैस बना चुकी है। अगर ये गैस इस्तेमाल हो गई तो हजारों नहीं लाखों लोग मार सकते हैं। डायना फौरन कहती है, हमें अभी रोकना होगा, लेकिन काउंसिल के लोग सिर्फ मीटिंग करते रहते हैं। कोई भी फौरन एक्शन लेने को तैयार नहीं होता। डायना को गुस्सा आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने लोग मार रहे हैं और ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। उसकी नजर जनरल एरिक लुडेनडॉर्फ की तस्वीर पर पड़ती है। उसे यकीन हो जाता है कि यही एरिस है और अगर इसे मार दिया जाए तो जंग खत्म हो जाएगी। स्टीव डायना को रोकता है। वो कहता है, हर बुरी चीज एरिस की वजह से नहीं होती, लेकिन अगर हम डॉक्टर पॉइजन की गैस रोक दें तो बहुत सी जानें बच सकती हैं। स्टीव फैसला करता है कि वो हुकूमत का इंतजार नहीं करेगा, वो खुद मिशन पर जाएगा। इस मिशन के लिए स्टीव अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करता है। सबसे पहले समीर, एक होशियार स्पाई जो हर जगह अपनी पहचान बदल सकता था। फिर चार्ली, एक बेहतरीन स्नाइपर, लेकिन जंग की वजह से उसका हौसला टूट चुका था। और आखिर में चीफ, एक स्मगलर जो हर खतरनाक रास्ते को अच्छी तरह जानता था। अब टीम मुकम्मल हो चुकी थी। रात को सब ट्रेन में बैठकर बेल्जियम के फ्रंट की तरफ रवाना हो जाते हैं। डायना के चेहरे पर अब भी एक ही यकीन था, अगर एरिस मिल गया तो ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे अभी तक ये नहीं पता था कि असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। स्टीव ट्रेवर और उसकी टीम बेल्जियम के वेस्टर्न फ्रंट पर पहुंच जाती है। यहाँ हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। टूटी हुई इमारतें, कीचड़ से भारी ट्रेंचेस और हर रोज चलने वाली गोलीबारी। महीनों से कोई भी सिपाही एनिमी लाइन को पार नहीं कर सका था, इसीलिए इस जगह को सब नो मैन्स लैंड कहते थे। डायना देखती है कि एक गांव के लोग जर्मन फौज के कब्जे में हैं और उनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। वो स्टीव से कहती है, हमें उनकी मदद करनी होगी, लेकिन स्टीव उदास होकर कहता है, यहाँ हर जगह लोग तकलीफ में हैं, हम सबको नहीं बचा सकते। ये बात सुनकर डायना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है, अगर मैं एक भी बेकसूर इंसान को बचा सकती हो तो मुझे जरूर जाना चाहिए। इतना कहकर डायना अपना लंबा कोट उतार देती है। उसके नीचे उसका अमेज़न आर्मर चमक रहा होता है। वो अपनी ढाल उठाती है और अकेले ही ट्रेंच से बाहर निकल जाती है। जर्मन सोल्जर्स उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं, लेकिन डायना अपनी ढाल और ब्रेसलेट से हर गोली रोक देती है। पूरा बैटलफील्ड उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। स्टीव समझ जाता है कि डायना रुकने वाली नहीं। वो फौरन चीखता है, मूव मूव, और उसकी पूरी टीम डायना के पीछे हमला कर देती है। ब्रिटिश सोल्जर्स भी सालों बाद पहली बार अपनी ट्रेंचेस से बाहर निकलते हैं। एक ही पल में जंग का रुख बदल जाता है। डायना मशीन गन बंकर की तरफ दौड़ती है। वो एक जबरदस्त छलांग लगाती है और अपनी ताकत से पूरा बंकर तबाह कर देती है। अब एलाइड सोल्जर्स आसानी से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में जर्मन फौज पीछे हट जाती है और करीब का गांव आजाद हो जाता है। गांव के लोग खुशी से डायना का शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चे उसके पास भाग कर आते हैं। कई अरसे बाद इस गांव में सुकून लौट आता है। हंसते हैं और कुछ देर के लिए जंग को भूल जाते हैं। इसी गांव में स्टीव और डायना पहली बार एक दूसरे के और करीब
आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन होने वाला है। और इसी खुशी में सब मिलकर एक तस्वीर खिंचवाते हैं। ये वही तस्वीर थी जो सालों बाद ब्रूस वेन को मिली थी। उस रात स्टीव और डायना गांव की गलियों में साथ चल रहे होते हैं। स्टीव कहता है, जंग खत्म होने के बाद शायद हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सके। डायना मुस्कुराती है, लेकिन उसके सहन में अब भी एक ही बात चल रही होती है, एरिस को ढूंढना है। उसे पूरा यकीन होता है कि जनरल लुडेनडॉर्फ ही एरिस है। कुछ देर बाद स्टीव को खबर मिलती है कि जर्मन हाई कमांड के किले में एक बड़ी पार्टी होने वाली है। लुडेनडॉर्फ भी वहां आएगा और डॉक्टर पॉइजन भी। स्टीव फौरन प्लान बनाता है। वो पार्टी में घुसकर पॉइजन गैस का पता लगाना चाहता था, मगर डायना का प्लान कुछ और था। वो कहती है, मैं एरिस को यही खत्म कर दूंगी। स्टीव उसे रोकता है। अगर डायना ने जल्दी हमला कर दिया तो पूरा मिशन नाकाम हो सकता था। रात को स्टीव डिस्गाइज पहनकर पार्टी में दाखिल हो जाता है। डायना भी एक खूबसूरत गाउन पहनकर अंदर पहुंच जाती है। उसकी नजर सीधा लुडेनडॉर्फ पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसके हाथ तलवार की तरफ बढ़ते हैं। बस एक बार और सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन स्टीव फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, अभी नहीं, हमें पहले गैस का पता लगाना होगा। मजबूरन डायना पीछे हट जाती है, लेकिन इसी एक फैसले की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। पार्टी खत्म होते ही लुडेनडॉर्फ डॉक्टर पॉइजन की नई जहरीली गैस सीधी वेल्ड गांव पर चलवा देता है। कुछ ही लम्हों में पूरा गांव जहरीली धुआं से भर जाता है। वही लोग जिन्हें डायना ने बचाया था, सब एक एक करके मर जाते हैं। सुबह डायना गांव पहुंचती है। हर तरफ सिर्फ खामोशी होती है, ना बच्चों की हंसी, ना लोगों की आवाज, सिर्फ लाशें और तबाही। डायना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो स्टीव की तरफ देखकर कहती है, तुमने मुझे रोका था। अगर मैं उस रात लुडेनडॉर्फ को मार देती तो ये लोग आज जिंदा होते। ये कहकर डायना गुस्से में अकेली ही लुडेनडॉर्फ का पीछा करने निकल पड़ती है। उससे अब भी यकीन था कि एरिस को मारते ही ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वेल्ड गाउन की तबाही देखने के बाद डायना का गुस्सा आसमान को छू रहा होता है। उसे पूरा यकीन था कि जनरल लुडेनडॉर्फ ही एरिस है, और अगर वो मर गया तो ये जंग भी खत्म हो जाएगी। इसी यकीन के साथ डायना उसका पीछा करते हुए एक मिलिट्री एयरबेस तक पहुंच जाती है। यही डॉक्टर पॉइजन की जहरीली गैस एक बड़े बॉम्बर प्लेन में भरी जा रही होती है। ये प्लेन सीधा लंदन की तरफ उड़ने वाला था। स्टीव और उसकी टीम गैस को रोकने की कोशिश करते हैं। उधर डायना सीधा लुडेनडॉर्फ पर हमला कर देती है। लुडेनडॉर्फ डॉक्टर पॉइजन की बनाई हुई स्पेशल गैस सांस के जरिए लेता है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब वो एक आम इंसान जैसा नहीं लगता। दोनों के दरमियान जबरदस्त तलवारों और मुक्कों की जंग शुरू हो जाती है। आखिरकार डायना अपनी पूरी ताकत लगाकर गॉड किलर तलवार सीधी लुडेनडॉर्फ के सीने में घुसा देती है। लुडेनडॉर्फ वहीं मर जाता है, लेकिन एक अजीब बात होती है, ना जान रुकती है, ना सिपाही लड़ना बंद करते हैं। हर तरफ अब भी गोलियां चल रही होती हैं। डायना हैरान रह जाती है। वो धीरे से कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने एरिस को मार दिया, फिर भी सब कुछ वैसा ही क्यों है? इसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज आती है, डायना, अब तुम सच जानने का वक्त आ गया है। डायना मुड़कर देखती है। उसके सामने सर पैट्रिक मॉर्गन खड़ा होता है। वही आदमी जिसने स्टीव की मदद की थी, जिसने हमेशा अमन की बात की थी। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं ही एरिस को। ये सुनते ही डायना के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं आता, जिसे वो इतने दिनों से अपना दोस्त समझ रही थी, वही असल दुश्मन निकला। एरिस आराम से डायना के पास आता है। वो कहता है, मैंने इंसानों को जंग करने पर मजबूर नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके जहन में ख्याल डाले। फैसला उन्होंने खुद किया। इंसान अपनी नफरत और लालच की वजह से लड़ते हैं। डायना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। उसे अब भी यकीन था कि इंसानियत में अच्छाई मौजूद है। डायना गुस्से में गॉड किलर तलवार उठाती है और एरिस पर हमला कर देती है, लेकिन एरिस सिर्फ एक हाथ से उस तलवार को रोक लेता है। फिर एक ही झटके में गॉड किलर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। डायना हैरान रह जाती है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। तभी एरिस मुस्कुराता है और कहता है,
तुम समझती थी कि गॉड किलर एक तलवार है, लेकिन असल गॉड किलर तुम खुद हो। तुम ज़्यूस की बेटी हो। तुम्हारे अंदर ही वो ताकत है जो एक गॉड को हरा सकती है। ये सच सुनकर डियाना बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज आज उसके सामने आ चुका था और अब उसका मुकाबला सिर्फ एक जेनरल से नहीं बल्कि वॉर के गॉड एरिस से होने वाला था। एरिस अब अपनी असली शक्ल दिखा चुका था। उसने डायना को बता दिया कि वो ज़्यूस की बेटी है और असल गॉड किलर कोई तलवार नहीं बल्कि डायना खुद है। इसी दौरान स्टीव ट्रेवर को एक और खौफनाक बात का पता चलता है। डॉक्टर पॉइजन की जहरीली गैस से भरा हुआ एक बड़ा बॉम्बर प्लेन कुछ ही देर में लंदन की तरफ उड़ने वाला था। अगर ये प्लेन अपनी मंजिल तक पहुंच गया तो लाखों बेगुनाह लोग मर जाएंगे। स्टीव फौरन समझ जाता है कि इस प्लेन को रोकना ही होगा, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उधर एरिस और डायना की जांग और भी खतरनाक हो जाती है। एरिस अपनी गॉडली पावर से लोहे की गाड़ियां, टैंक के टुकड़े और भारी मशीनें हवा में उठाकर डायना पर फेंकता है। डायना पूरी ताकत से हर हमले का जवाब देती है, लेकिन एरिस की ताकत उससे काफी ज्यादा लग रही होती है। स्टीव आखिरी बार डायना की तरफ देखता है। उसकी आंखों में ना डर था ना पछतावा, सिर्फ एक सुकून था। वो धीरे से कहता है, I can save today, you can save the world। ये अल्फाज डायना के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। स्टीव बॉम्ब प्लेन को हाईजैक कर लेता है। वो प्लेन को आसमान की बहुत बुलंद ऊंचाई तक ले जाता है। उससे पता था कि अब वापस लौटना मुमकिन नहीं। एक गहरी सांस लेकर वो प्लेन के अंदर मौजूद गैस को उड़ा देता है। अगले ही पल आसमान में एक जबरदस्त धमाका होता है। स्टीव ट्रेवर इंसानियत को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है। प्लेन का धमाका देखते ही डायना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल टूट जाता है। एरिस इसी मौके का फायदा उठाता है। वो कहता है, देखा, इंसान इसी काबिल है, उन्हें बचाने का कोई फायदा नहीं। फिर वो डॉक्टर पॉइजन की तरफ इशारा करता है, उससे मार दो, लेकिन अगर तुमने उससे मार दिया तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। डायना डॉक्टर पॉइजन को देखती है। फिर उससे स्टीव की बातें याद आती है। उससे याद आता है कि हर इंसान बुरा नहीं होता। दुनिया में बुराई है लेकिन अच्छाई भी मौजूद है और इसी अच्छाई के लिए लड़ना जरूरी है। उसी पल डियाना के अंदर छुपी हुई असल डिवाइन पावर जाग उठती है। उसके पूरे जिस्म से सुनहरी एनर्जी निकलने लगती है। एरिस हैरान रह जाता है। अब उसके सामने सिर्फ डियाना नहीं बल्कि असली वंडर वुमन खड़ी थी। डायना अब अपनी असल ताकत पहचान चुकी थी। स्टीव ट्रेवर की कुर्बानी उसके दिल को तोड़ चुकी थी, लेकिन उसी दर्द ने उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही दुश्मन था, एरिस। एरिस अपनी पूरी गॉडली पावर के साथ डायना पर हमला करता है। वो बिजलियां गिराता है, लेकिन इस बार डायना ना डर रही होती है और ना ही पीछे हट रही होती है। एरिस बार बार कहता है, इंसान कभी नहीं बदलेंगे, ये एक दूसरे को हमेशा मारते रहेंगे, लेकिन तुम और मैं, हम गॉड्स हैं, हमें इंसानियत की कोई जरूरत नहीं। डायना कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर धीरे से कहती है, नहीं, मैं इंसानों में बुराई जरूर देखती हूँ, लेकिन मैंने उनमें मोहब्बत, उम्मीद और कुर्बानी भी देखी है। स्टीव ने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया, इसीलिए मैं इंसानियत का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर डायना अपनी पूरी डिवाइन एनर्जी को इकट्ठा करती है। एरिस उस पर बिजली का सबसे ताकतवर हमला करता है, लेकिन डायना उस एनर्जी को रोक लेती है और फिर उसी बिजली को कई गुना ज्यादा ताकत के साथ वापस एरिस की तरफ मोड़ देती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा बैटलफील्ड रोशनी से भर जाता है और एरिस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एरिस के मरते ही जांग का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। जर्मन और एलाइड सोल्जर्स एक दूसरे को देखते हैं। कई सिपाही अपने हथियार जमीन पर रख देते हैं। डायना समझ जाती है कि एरिस के खत्म होने से इंसान फरिश्ते नहीं बन गए, लेकिन अब फैसला उनके अपने हाथ में है कि वो अमान चुनते हैं या जांग। स्टीव की टीम, समीर, चार्ली और चीफ डायना के पास आते हैं। सबकी आंखों में स्टीव की कुर्बानी का दर्द होता है। डायना आसमान की तरफ देखती है। उसे स्टीव की बात याद आती है, I can save today, you can save the world। ये अल्फाज उसकी जिंदगी का मकसद बन जाते हैं। कहानी फिर आज के दौर में वापस आती है। पेरिस में डायना प्रिंस ब्रूस वेन का भेजा हुआ वो पुराना फोटो देखती है। वो मुस्कुराती है और दिल ही दिल में कहती है, मैं आज भी इंसानियत पर यकीन रखती हूँ। जब तक दुनिया को मेरी जरूरत है, मैं उसकी हिफाजत करती रहूंगी। और इसी के साथ एक अमेज़न प्रिंसेस की कहानी दुनिया की सबसे बड़ी हीरोइन वंडर वुमन बनकर मुकम्मल हो जाती है।